आम आदमी के पास पैसा था वो बीजेपी गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में हड़प लिया। उस विपक्ष वाला इससे 4 गुना खाया है। वो भी खाया, तो क्यों खाए? इतने लोग बेघर क्यों घूम रहे हैं जब 25 करोड़ लोगों को घर मिला है? भाई जिनका डाटा है गवर्नमेंट के पास उनको घर मिलेगा। अगर कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई कहीं से आके रह रहा है, कोई सड़क में सो रहा है, तो दिल्ली सरकार उसका ठेका ले ले। जब आजादी की लड़ाई में सबका खून बहा था ना, सबका बहा था उसमें चंद्रशेखर आजाद का भी रहा था भाई, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, उसमें मुस्लिम लीग थी। क्या पत्थरबाजी बंद हो गया है। पत्थरबाज आतंकवादी थोड़ी थे यार, वो तो लोकल लौटे होते थे, ठीक है, जो आर्मी में पत्थर मारते थे। अगर वहाँ पे 10,000 करोड़ की किसी की प्रॉपर्टी है और कोई डाटा नहीं है, क्यों नहीं है? मेरे पास 10,000 करोड़ कहाँ से है? अगर ऐसे लोगों को मोदी खत्म कर रहा है, ऐसे लोगों की संपत्ति सरकारी संपत्ति है जहाँ टैक्स होना चाहिए। 10,000 करोड़ का कितना टैक्स होता है? अगर वो टैक्स गवर्नमेंट में जाएगा, रोड बनेंगी, सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेगा, गवर्नमेंट से क्या क्या चीज बनेगी भाई। और फिर उसमें गड्ढे हो जाएंगे। अरे तो गड्ढे हो, फिर उसमें आप गिरेंगे, फिर हम निकालने आएंगे। गिरते थे क्या लोग? फिर हम निकालने आएंगे। 2014 से पहले लोग 2014 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घपला नहीं हुआ था? सारे उस बारे में बात करो ना, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करो ना। मैं सारे बीजेपी ने बिल पास किया, अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2018 में। क्यों? इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कहा ये नॉन ट्रेसेबल रहेगा, इसमें कोई ट्रेस नहीं रहेगा कि कौन सा पैसा किस लीडर के पास जा रहा है, कौन सी कंपनी किसको सपोर्ट कर रही है, राइट। बट वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब से लागू हुए हैं तब से ही उन कंपनी को क्यों पकड़ा जा रहा है या उन लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है जो अपोजिशन को फंडिंग कर रहे हैं? मुझे बताओ, वो बिजनेसमैन जो बीजेपी को फंडिंग दे रहे हैं वो भी तो बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, उनके बारे में क्यों बात नहीं होती? इस पर क्या काउंटर करेंगे, क्या बोलेंगे? उन पे आईटी की रेड क्यों नहीं पड़ती है? इस पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल, ये जो भी केसेस हैं ये हाई कोर्ट में भी जा चुकी हैं और वहाँ पे चल रहा है। हाई कोर्ट पहुँच गए, अब हाई कोर्ट पहुँच गए। इससे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल चले। आप कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहते थे? जो कांड हुआ था जब उधर पंडितों को भगाया गया था, कश्मीरी पंडितों को। वहाँ पे ये वो सारी चीजें आप थे वहाँ पे, जो आप बात कर रहे हो, आप थे, आपको पता है कि वो नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बात भी तो नहीं कर रहा हूँ उस चीज के बारे में। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो भी घोटाला आपने सुना ना, सुना नहीं, लोगों ने सुना। एग्जैक्ट फिगर है, फिगर भैया एग्जैक्ट आपने सुना, देखा कहीं ना? आप थे क्या वहाँ पे? के बारे में क्या कहना चाहोगे? इलेक्ट्रिक बॉन्ड बीजेपी सरकार के टाइम में ही आया, इससे पहले पता ही नहीं था कि कौन किसको देता है। ये बीजेपी सरकार के समय में ही है इलेक्ट्रिक बॉन्ड, जो पता तो चले कि कौन किसको क्या दे रहा है, ताकि अपोजिशन को इकोनॉमिकली वीक किया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का काम ही यही था मैम, ये बिल पास इसलिए किया गया था ताकि जो अपोजिशन पार्टी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सरकार में बीजेपी का ही नाम लो ना, बीजेपी ने करवाया सब कुछ, ओपन, सब ओपन। बीजेपी ने ओपन करवाया मैम, पर क्यों ओपन करवाया? बिकॉज वो जानना चाहते थे कि उनके अपोजिशन को कौन फंडिंग कर रहा है। करोड़ रुपए दोगे, आपको पैसे का पता न चले गवर्नमेंट को। आप अगर कोई बिल पास करा रहे हो ये कह के लोगों को कि इस चीज में कुछ और है और ये चीज नॉन ट्रेसेबल है, तो फिर आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, वो भी संविधान के अंदर। वो भी आप बिल पास कर रहे हो लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद आप बिल पास करके लोगों को बोल रहे हो कि हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक कौन बोला भाई? ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के पास ब्लैक मनी है, किसी को फंडिंग दे रहा है, 20 लाख सरकारी नौकरी बोली थी गवर्नमेंट 2014 से अभी तक 10 साल हुए। नौकरी बराबर आ रही है। अभी 12 लाख वैकेंसी से पुलिस में आई है। अच्छा। भाई बराबर आ रही। लोग आप काबिल बनो, आपको नौकरी। बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी क्यों है? सुनो ना भैया, पढ़े लिखे लोग क्यों बैठे हैं? भैया सुनो ना, पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा नौकरी नहीं। भाई पढ़े लिखे लोग चांद में भी झंडे गाड़ाते हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, और नौकरी के वैकेंसी इतनी है भाई। हमारे पास सुनो भैया, जो आम आदमी के पास पैसा था वो बीजेपी गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में हड़प लिया। ये जो पैसा घपला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, पता है कितना घपला है? 300 करोड़ से ज्यादा का है। और वो आपका पैसा है, मेरा पैसा है। आप जो छोटा सा बिस्किट खरीदते हो ना 5 रुपए का, उसमें भी टैक्स जाता है। ये वो पैसा है, उस विपक्ष वाला इससे 4 गुना खाया है। वो भी खाया, तो क्यों खाए? ये पैसा छोटी पार्टी 4 गुना खाया है। 1 मिनट भैया, इस पैसे से लोगों का जो 70 साल से खा के रखा हुआ है, अच्छा उनके बारे में आपने इतना अच्छे इंटेंशन है। 2014 से कहाँ थे आप? 2014 से भी हम पहले यहीं थे भैया। क्या देश सो रहा था? देश सो ही रहा था भैया। जगह है तो लोगों को दिक्कत आ गया। जो जग रहे थे अब उनको सोने पे मजबूर कर दिया। अब देश जाग गया है। अब देश जाग गया है। हाँ, देश जाग गया है। बिल्कुल जाग गया है। एग्जाम्पल दे दीजिए कैसे देश जाग गया है? अब जॉब पूछ रहे हो, पहले इतने 70 साल में जॉब मांगा नहीं था। क्यों नहीं मांगा? तो फिर अब जॉब रह गया था क्या बाकी? अरे भैया, मैं यही कहता हूँ, कुछ चाहिए
सरकार, एक मिनट अगर नौकरियां मांगे होते हैं यार, आप लोग 2014 से पहले पूरे देश में 80% लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। आप है ना रजिस्टर्ड एरिया स्वच्छ भारत, मैम 3 से 4% लोग ही गवर्नमेंट जॉब में रह सकते हैं। भाई जितना जगह रहेगा आपके आगे चादर हटा दी है, चादर हटी है, वो चादर हटने के बाद जो घपला दिखा है ना, अब 14 साल 17 साल के बाद इशू आया है, यही इशू है ना। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर सारी चीजें छोड़ दीजिए, कोई चोर नहीं है, किसी ने गलत नहीं किया, सारी सरकार ठीक है, कांग्रेस बीजेपी इनके हिसाब से मैं हर किसी की थिंकिंग को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है ना। आप अपनी जगह पे सही हो, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, बट मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, सिर्फ एक सवाल पूरी जनता से जो देख रहे हैं इस वक्त, मैं ये कह रहा हूँ अगर बीजेपी सरकार आने के बाद 2014 में सबसे पहला कदम जो उठाया था बीजेपी ने वो था स्वच्छ भारत, यानी हर घर में शौचालय होगा। इतने पैसे खर्चा हुए हैं, कितने हजार करोड़ रुपए हुए, अभी भी हमारी 40% पॉपुलेशन क्यों खुले में शौच कर रही है? बताओ 40% पॉपुलेशन अभी भी खुले में शौच कर रही है, शौचालय नहीं बने। क्यों? आप स्कूल की बात कर रहे हो? स्कूल की बात, हम स्वच्छ, हाँ शौचालय गांव में जो हर घर शौचालय मिला है, लेकिन सब 40% कौन है? सुनो भाई, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। सुनो, मेरे गांव में रात का इंतजार करता था। 90% लोगों के यहाँ शौचालय बने हुए नहीं हो जाता, और 25 करोड़ लोगों को घर मिला, 25 करोड़ लोगों को। अरे 25 करोड़ लोगों को घर मिला। माँ बहने 25 करोड़ लोगों को घर मिला है, तो फिर दिल्ली में इतने लोग बेघर क्यों घूम रहे हैं जब 25 करोड़ लोगों को घर मिला है? जिनके पास जगह थी, जिनका घर अलॉट हुआ, सबको घर मिला हुआ है। अगर जगह थी उनको मिला, बिल्कुल, हाँ, तो अगर जिनके पास नहीं था उनका पूछ रहा हूँ यार, जिनके पास जगह थी उनको तो ऑब्वियसली मिला ही है ना भाई। जिनका डाटा है गवर्नमेंट के पास उनको घर मिलेगा। अगर कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई कहीं से आके रह रहा है, कोई सड़क में सो रहा है, तो दिल्ली सरकार उसका ठेका ले ले, उसको घर दे, उसको खाना दे, उसको सोने का दे। कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से, कोई कहीं से आ रहा है, यानी इन्होंने CAA की बात की, CAA की बात करी उन्होंने, ठीक है, जो एक एक्ट पास किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने, राइट मैम, ठीक है, था ना CAA पास। CAA का मतलब वो क्या कहना चाहते थे उस चीज के, हमारी सरकार ने क्या किया CAA के थ्रू, कि भाई जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो लेकिन किसी और देश के नागरिक है, उनको हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे, और हमारे देश के नागरिक अगर वो किसी और कंट्री में भी रह रहे हैं, हम उनको वापस ला सकते हैं। मुझे जो रह रहे हैं उसको नहीं रहने अरे देंगे भैया, CAA में जो पढ़ता है तो उसको आप उसको बाहर निकालोगे। वो लोग जो अभी एक मिनट, जो लोग ये वो कानून है जो बाहर से जो प्रताड़ित होगा, आपको पता हिंदू सिख उसको CAA जो बाहर, CAA क्या कह रहा हूँ मैं, पहले समझो। फुल फॉर्म अरे फुल फॉर्म छोड़ो, सुनने को नहीं, भागने लगे। क्या बोलोगे यार, क्या था लॉ में जो क्या बिल पास हुई थी? बिल पास हुआ जो बाहर से प्रताड़ित है, हिंदू सिख ईसाई, उनको यहाँ नागरिकता दी जाएगी, उसके लिए। भैया नहीं बोल रहा, आप उल्टा बोल रहे हो यार। NRC नहीं है भाई, हिंदू सिख मुसलमान नहीं, मुसलमान के लिए तो मुसलमान उसको प्रताड़ित करेगा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में प्रताड़ित करेगा, पाकिस्तान है, प्रताड़ित करेगा, पाकिस्तान जाएंगे। अरे भैया यार, देखो हमारे जहाँ पे मुसलमान 97% है, वहाँ पे मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था ना, तो पहला वर्ड लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना कि वी हिंदू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, या वी सिख या वी मुस्लिम। हमने लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है सॉवरेन स्टेट है। सॉवरेन स्टेट का मतलब क्या होता है? हम ज्यादा बार कांग्रेस ने बदला है, आपको ये भी मालूम होगा। 10 साल में पूरा संविधान ही पलट दिया। जब कांग्रेस ने के टाइम पे सबसे ज्यादा, और इंदिरा गांधी जी के टाइम में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने संविधान को बदला। सरकार जब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिख के गया था, वो मैं अपने संविधान को मानता सरिया को मानते हो आप यहाँ झूठ बोल रहे हूँ, हो। अपने संविधान को मानता हूँ। कौन सा संविधान है आपका? हमारा इंडिया सबका अलग संविधान है। नहीं, एक ही तो संविधान है। फिर सरिया क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सॉवरेन देश है तो ये हिंदू सिख की बात ही क्यों होती है हर बार? अभी बोल के रहे ना, आप बताओ टारगेट क्यों किया जा रहा है किसी ऑडियंस को? बंटवारा हुआ था, कैसे हुआ था? धर्म के नाम पे हुआ था, किस चीज पे हुआ था? धर्म के नाम पे तो फिर क्यों हुआ था? फिर करा किसने था? आप बताइए सर, आप बताइए। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू किसने किया था? और अली मोहम्मद जिन्ना ने किया कौन था। थे? मोहम्मद अली जिन्ना, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो कैसे किया था? उन्होंने कहा था मुस्लिम लीग के उस टाइम पे हेड थे, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के हेड उस टाइम पे थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना सर, मुझे इतना पता है। उस टाइम पे बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ। हाँ जी। माउंट बैटन नाम का जो हमारा लास्ट गवर्नर जनरल था ब्रिटिश का, उसने बंटवारा किया, ठीक है, बंटवारा, लेकिन कोई LOC खींची नहीं गई थी ना। बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि जो जिन्ना जी ने डिमांड रखी थी, वो नेहरू जी ने बोला ये सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो सकती है। जिन्ना जी हो गए, जिन्ना जी भी बोल रहा हूँ तो जिन्ना जी नहीं बोलूंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाकिस्तान के गेट पे जिन्ना की फोटो क्यों है? मैं इज्जत नहीं दे सकता किसी को। क्यों? क्यों?
वो उसने नहीं सपोर्ट किया था हमारी देश को पाकिस्तान आजाद के गेट पे जिन्ना की फोटो क्यों है? तो मुसलमान लोगों का खून बहा है, वो कहाँ गया? मतलब हिंदू हिंसक हो गया। अरे भाई जब 1947 में राहुल गांधी का सपोर्ट करने वाले हिंदू हिंसक। एक मिनट, अरे छोड़ो यार, भाई, तो हाथ मेरे पीछे सवाल करके का बात जवाब करो। दो, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं ये कह रहा हूँ मैम, अब मेरे सवाल का जवाब दो। अगर जब आजादी की लड़ाई में सबका खून बहा था ना, सबका बहा था, उसमें चंद्रशेखर आजाद का भी रहा था। भाई उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम गांधी लीग का थी, नहीं बहा, उसमें नेहरू का नहीं बहा। उसमें मुस्लिम लीग थी। ओ हेलो, गांधी नेहरू की मैं बात नहीं कर रहा, गांधी नेहरू की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है? मैं मुसलमान लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका खून बहा था। तो आप क्यों कह रहे हो? नाम कितने आ गए? क्या कितने नाम आ गए? कितने आ गए? मैं आपको बोल तो रहा हूँ ना, अगर जितना कांग्रेस, बताओ ना। अरे भैया जितना ऑल इंडिया कांग्रेस ने किया था ना अपना पहले फ्रीडम, हाथ नहीं, मेरी बात सुनिए, उंगली जो ऐसे नहीं, उंगली पीछे हमारे पहले। देश को आजाद कराने में पहले उंगली पीछे, अगर 80 पहले उंगली अरे पीछे भैया नहीं, स्टेटमेंट बोलो। अगर 80% लड़ने आया क्या? पहले ये बताओ। भैया सुनो तो सही, आप तो लड़ने की बात कर, अगर 80% मैं मानता हूँ 80% योगदान हमारी आजादी के टाइम पे हिंदू पॉपुलेशन का था, लेकिन 20% तो मुस्लिम का था। ठीक है, आप अभी मुझे बोलो हिंदू क्यों नहीं बोलूं? लेकिन नाम क्यों नहीं आए? क्यों नहीं बोलूं जी? मुस्लिमों के नाम क्यों नहीं आए? एक या दो आए? क्या एक या दो आए मतलब फ्रीडम फाइटर्स में? हाँ, तो कह रहे हिंदू मुस्लिमों सब के क्या है? हिंदुओं में सब क्या है? लगभग सब क्या है? चंद्रशेखर आजाद आया तो नाम नहीं लेते तुम। ना भैया, एक चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। पूरी बुकलेट है। अरे मुझे आप गिनाओ ना, मुझे आप गिनाओ ना, ठीक है? अभी ये भी सुनो आपने, जो जीता वही सिकंदर, कब से चलता हुआ रहा है नारा, ये भी सुना आपने, जो जीता वही सिकंदर। मालूम है? ये मालूम है आपको? सिकंदर है। आपको मालूम है? जो जीता वही सिकंदर। आप सिकंदर हो? कहाँ से आए नाम? कहाँ से आया? वो आप सिकंदर हो? पृथ्वीराज, जो जीता वही सिकंदर। पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई। अरे 10 साल में 2 बार सरकार आने के बाद भी जब आप हर किसी घर में एक शौचालय नहीं लगा सकते, आप देश का क्या भला करोगे भाई? 10 साल की सरकार मतलब शौचालय, एक मिनट, इससे पहले 2014 से पहले शौचालय नहीं। ये वादा किसने किया? ये वादा किसने किया? बने भी हैं, बने भी हैं, बने भी हैं, किसने किया? बने भी हैं। पूरे नहीं ना बने, पूरे नहीं बने, कुछ तो बने। 2018 तक भाई बोला था बन कमियां उसके जाएंगे। काम में, कमियां उसके काम में होती है जो काम करता है, जो करेगा ही नहीं उसमें कमियां कहाँ से निकालोगे? इससे पहले कमियां होती थी, वो कमियां पकड़ रहे हो, उनकी कमियां क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप? आपकी फैमिली में सब सही है, सब कुछ ठीक है, मतलब सब खुश है। भाई किसी भी फैमिली में कुछ ठीक नहीं होता सारा कैसे कुछ। डिसाइड कर सकते हो? अरे मैं ये तो ये बोल ही नहीं रहा 140 हूँ। करोड़ की जनसंख्या में अच्छा हर कोई आदमी खुश होना चाहिए। 150 करोड़ होने वाला है। 150 करोड़ हो गया, सब खुश होना चाहिए। पहले रीजनिंग बराबर करो। आप हाँ रीजनिंग, हाँ ठीक है, आप 150 बताइए। करोड़ की पॉपुलेशन है तो सब बिल्कुल आप एकदम ये खुश चाह- होने चाहिए, अरे एकदम पूरा। सब एकदम खुश कहाँ हो सकते हैं फैमिली भैया? का 5 हाँ। अरे भैया हर किसी को, अरे आप चाहोगे कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं चाहूंगा मैं खरबपति बन जाऊं। सरकार अब मोदी जी नहीं ना आएंगे मेरे पास 10 करोड़ रुपए लेके कि भाई तू खुश हो जा मेरी। मोदी जी पहुंच जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, पास पहुंच जाएंगे। सबके पास पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? आपको लगता है सबके पास पहुंच जाएंगे? नहीं ना, ये पॉसिबल नहीं है ना सबके पास पहुंचना। किसके पास तो पहुंचना कोई भी चाहिए? सरकार खुश नहीं। अरे भैया जो पॉपुलेशन होती है ना, लोग देश के किसी भी सरकार से 100% सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी हैं, गवर्नमेंट चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। मोदी का ही आइडियोलॉजी क्यों? अब क्या इशू है आपको? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके वादे हुए थे, हम आपको, हमारे देश ने अगर इनको एक और मौका भी दिया 2019 के बाद, एक और 5 साल का टेनर भी देने दिया, वाला कोई नहीं है, जनता ने चुन के दिया है। मौका ही तो मौका था। नहीं दिया है। मौका ही तो है। डेवलपमेंट ये चाहते थे, वो डेवलपमेंट हुआ ठीक है, नहीं। अब की बार 400 पार क्यों नहीं हुआ भैया? कितना? सारा डेवलपमेंट हुई होती, तो 400 पार हो जाता। 400 पार नहीं हो हुआ, जाता। 400 पार नहीं हुआ। अयोध्या में देखो ना, अयोध्या में क्या? क्या आप वहाँ पे देखो ना इलेक्शंस का हाल क्या था? अयोध्या में जिसकी आप बात करो ना, वो कैसे फैजाबाद हुआ? की सीट है। कैसे वो हुआ? अयोध्या की सीट नहीं कैसे है, हुआ? उसको हार जाते हैं तो फैजाबाद बताते हैं, अजीत जाते हैं तो अयोध्या बताते हैं। और जैसे इलेक्शन हार जाते तो ईवीएम के पेट में दर्द होता। अब ईवीएम की तबीयत खराब नहीं है। स्कीम बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं मुझे ये अच्छा, ममता दीदी जो है, उनके लिए आपके शब्द है आपके पास? ममता दीदी दीदी नहीं है, मेरी तो दीदी, मेरी नहीं है। शायद वो तो उनका आइडियोलॉजी है कि सब उनको दीदी बोले। क्या है, क्या जानते हो उनके बारे में? क्या हो रहा है बंगाल में आजकल? अभी इनके बारे में, ममता दीदी के बारे में ये मैं तो बंगाल में रहता नहीं हूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ। कश्मीर का पूछो ना, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हो सर आप। नहीं मेरा पूछो ना। कश्मीर में डेली हो रहा है, जम्मू में जो डेली मारा जा रहा है, कभी बोल सकता है कि गंदे आदमी? अभी जो हमला हो रहा है, कौन से हमले हो रहे? अभी जम्मू में आपने तो सर्जिकल, आपकी सरकार ने बोला कि हमने टेररिज्म 90% खत्म किया। अरे भाई नहीं बोलेगा। अरे भैया बोलो 2023 में हमला काया है, काया है, वो कायर है, बोल दो एक बार। नहीं बोलेगा ये, बोल ही नहीं सकता। 2023 में अमित शाह जी आए, उन्होंने बोला हमने हिंदुस्तान में खासकर जम्मू और कश्मीर में 90% टेररिज्म काउंटर अटैक कर दिया है। ठीक है, पत्थरबाजी बंद हो गया है। पत्थरबाज आतंकवादी थोड़ी थे यार, वो तो लोग लौट रहे होते थे। ठीक है,
जो आर्मी पे पत्थर मारते थे। आप एक मिनट पत्थर मारे तो क्या कहोगे आप? जिसके हाथ में गन है और जिसके हाथ में पत्थर है, आप उसको सेम नजर से देखोगे? गन वाले को पत्थर मारोगे आप? कानून संविधान से करो, चलाओगे ये यार से चलाएंगे। आपको समझ नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। जो मार रहे हैं, बात समझ नहीं आ रही है, जो मार रहे हैं, बात सुनो। यहाँ पे आप अरे भैया, अगर जो आतंकवादी हमला करके 10 को 5 को मार रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट है यार। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे क्या किया? गवर्नमेंट का नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे मोदी का कैसे हुआ? पुलवामा अटैक कैसे हुआ? बता तो पुलवामा कैसे हुआ? बताओ पुलवामा। एक मिनट सुनो, साथी से कश्मीर से नहीं, कश्मीर से नहीं। अब लेकिन कश्मीर गए हमारा आदमी, घूम के आया, पहले नहीं जाते थे। कश्मीरी हूँ यार, अरे 30 साल से। तुम बकवास कश्मीरी कर रहे हो, लेकिन पता ही नहीं है। इतने दिन तक कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं, अब हो रहा है हिम्मत। हिम्मत हो रही है, अब हो रही है हिम्मत। हमारा परिवार गया है।